तो अभी एक और वीडियो के साथ मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस चैनल पर। और इस वीडियो में जैसा कि हम बात करने वाले हैं, नवम भाव के स्वामी अगर आपके लगन कुंडली में दूसरे भाव में बैठ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, कौन कौन से असर देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर पिछले वीडियो में जैसे कि हमने बात किया था 9th लॉर्ड के लगन में आ जाने से आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे, और अब बात कर रहे हैं दूसरे भाव के साथ 9th लॉर्ड का कनेक्शन का। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे राशि और ग्रह का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके साथ साथ फिर आपको चीज़ें भाव से कनेक्ट करनी ही हैं। लेकिन 9th लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में आ जाएगा तो आपके लिए सेकंड हाउस से संबंधित जो कार्य हैं उनको करने के लिए या सेकंड हाउस से संबंधित पूर्ति करने के लिए 9th हाउस से जुड़ी हुई चीज़ें चाहिए होंगी। ज़्यादातर आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो धार्मिक या आध्यात्मिक पुस्तकें बेचने का काम करते हैं, जो धार्मिक या आध्यात्मिक स्पीच दे के पैसा कमाते हैं, जो बहुत बड़े बड़े जैसे भागवत कथा या और भी बहुत सारे ऐसे धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, तो उनमें जो भी वक्ता होते हैं या जो भी कथाकार होते हैं वो अपनी स्पीच के माध्यम से पैसा कमाते हैं, वो अपनी स्पीच के माध्यम से धन कमाते हैं, धन अर्जित करते हैं। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो इन सब का प्रयोग करके धन अर्जित कर रहा है, वहाँ वो अपनी वाणी का प्रयोग भी कर रहा है साथ साथ में। तो दूसरा भाव जो है वो हमारी वाणी का घर है, और ऐसे में आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस जो है वो है भाग्य स्थान। तो यहाँ कहीं ना कहीं भाग्य आपके साथ होता है, भाग्य आपके सभी कार्यों में इन्वॉल्व होता ही होता है। अब अगर प्लेनेट अच्छी स्थिति में नहीं है दूसरे भाव में जाके, या प्लेनेट ऐसा है जो कि एक मेलेफिक प्लेनेट है, तो आपको कुछ दिक्कतों का भी सामना जरूर करना पड़ सकता है। जैसे आपने कोई ऐसा विवाद उत्पन्न करने वाला बयान दे दिया किसी धर्म को लेकर, किसी जाति विशेष को लेकर, या आपने स्त्रियों और पुरुषों के लिए कुछ ऐसा बोल दिया जिससे कोई ना कोई विवाद उत्पन्न हो गया, या किसी धर्म के अगेंस्ट आपने कोई ऐसी बात बोल दी अपनी बातों में, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब 9th लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में चला गया है, इसका मतलब ये भी है कि आप फैमिली सहित ज़्यादातर ट्रैवल करेंगे अपने जीवन में, अपने वाइफ, अपने बच्चों के साथ, या अपने और जो आपका परिवार है माता पिता उनके साथ भी। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि आप अक्सर घर से दूर ज़्यादातर ट्रैवल करते होंगे, वीकली ट्रैवल करते होंगे, या मंथली कोई ना कोई बड़ा ट्रैवल करते होंगे। 9th लॉर्ड का सेकंड हाउस में बैठना, आपने जो उच्च शिक्षा प्राप्त करी है, जो आपने उच्च अध्ययन करा है, इसके साथ साथ आपने जो नॉलेज गेन करा है, उसके माध्यम से आप अपनी फैमिली लाइफ को बेहतर बनाएंगे। चाहे आप धन अर्जित करके बेहतर बनाएं, चाहे वो जो आपने ज्ञान अर्जित करा है उस ज्ञान को उपयोग करते हुए बेहतर बनाएं। अब इस केस में क्योंकि वाणी का घर है दूसरा घर, और आपके लिए आपकी बातें बोलना, आपके जो शब्द हैं, आपके जो वाक्य हैं जो आप बोलते हैं, उनका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो 9th लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में जाएगा तो ऐसे में जो कुछ भी आपने सीखा है, जो कुछ भी आपने अध्ययन किया है, उसको आप दूसरों को बताएंगे, दूसरों की लाइफ उससे बेहतर होगी, दूसरों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा या लोगों को ज्ञान मिलेगा। तो ऐसे में आप अपनी बातों से दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित कर सकते हैं, और आप इससे काफ़ी ज़्यादा नेम फेम भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई भी ऐसा जातक हो सकता है वो अपने पारिवारिक कामों में भी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहे। इसी प्रकार से 9th लॉर्ड का सेकंड हाउस में आना आपके पिता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखा सकता है कभी कभी आपकी लाइफ में, जहाँ पर आपको वेल्थ क्रिएट करने के मामले में, धन अर्जित करने के मामले में पिता ने कोई विशेष सपोर्ट किया हो। इसके साथ साथ जो आपने अपने गुरुजनों से जो चीज़ें अर्जित करी हैं, जो आपने आदतें, हैबिट्स जो सीखी हैं उनसे, जो कुछ ज्ञान आपने उनसे अर्जित किया है, कोई ऐसी मेथड या कोई ऐसी ट्रिक आपके गुरुजनों ने आपको सिखाई है कुछ चीज़ों को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, या अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जो 9th लॉर्ड आपका सेकंड हाउस में चला गया है वो वहाँ से देखेगा 8वें भाव को, तो कहीं ना कहीं 8वें भाव पर भी आपका भाग्य का फर्क पड़ेगा, यानी वो आपके भाग्य भाव से भी जुड़ रहा है 8वां भाव। इस वजह से कहीं ना कहीं आपको 8वें भाव पर भी ज़रूर फोकस कर लेना चाहिए इस स्थिति में। हालांकि अगर 8वें भाव में कोई दूसरा ग्रह बैठा हुआ होगा तो रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं। तो ऐसा भी होगा कि आपने जो भी ज्ञान अर्जित किया है वो हो सकता है बहुत ऐसा ज्ञान हो, बहुत गोपनीय ज्ञान हो,
अकल्ट का ज्ञान हो, कोई रिसर्च रिलेटेड काम हो, आपने कोई पीएचडी वगैरह करा है, आपने कोई किसी भी विषय को लेकर आपने कोई बहुत गहन अध्ययन करा है, आपने कोई रिसर्च करा है, ऐसा कुछ, तो इससे भी आप धन अर्जित कर सकेंगे। अब जो 9th लॉर्ड आपका 2nd हाउस में चला गया है वो आपकी वाणी पर तो प्रभाव डाल ही रहा है, तो ये जो 9th हाउस है उससे रिलेटेड बातें अब आप ज़्यादातर बोलेंगे और उनका इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे। चाहे आप धन अर्जित करके बेहतर बनाएं, चाहे आप कोई भी अन्य काम करके बेहतर बनाएं। लेकिन 9th लॉर्ड का संबंध अब 8वें भाव से भी बन गया, तो अब आपके लिए 8वां भाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया। और 8वां भाव जो है वो अदर लोगों का पैसा, दूसरे लोगों का पैसा, आपके इन-लॉज का पैसा है, वो आपके माता पिता का पैसा है, माता पिता की अर्जित जो आपने संपत्ति जो अर्जित करी है वो है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको दूसरे लोगों की तरफ से भी मदद मिलेगी या दूसरे लोगों से भी फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ आप वाणी का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे। अब ग्रह पर डिपेंड करेगा कि ग्रह कौन सा है, तो हो सकता है अगर बुध हो, अगर शुक्र हो, अगर बृहस्पति हो, तो ऐसे में आप जो भी बातें बोलेंगे उसमें आपका नॉलेज झलकेगा, उसमें आपकी बुद्धिमत्ता झलकेगी, आपका विवेक झलकेगा। आप अपनी पूरी नॉलेज का इस्तेमाल किसी भी पर्टिकुलर शब्द को बोलने के लिए करेंगे। तो ऐसे में आपका बोलना, आपकी वाणी, आपकी बातें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं लोगों के लिए, और हो सकता है आपकी बातें जो हैं वो कुछ स्पेशल वैल्यू ऐड कर रही हैं किसी ना किसी व्यक्ति के जीवन में। तो आप एक बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं। आप धार्मिक मामलों के बहुत अच्छे जानकार होने के साथ साथ एक धार्मिक वक्ता हो सकते हैं। आप कोई भी बुक पब्लिश करेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, कुछ भी लिखेंगे, तो वो उससे आपको नेम फेम मिलने की संभावना बनेगी। अब यहाँ पर 8वें भाव को जब 9th लॉर्ड देखेगा तो ऐसे में जो भी सडन अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आएंगे किसी भी मामले में, चाहे वो आपके हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो आपके किसी भी आर्थिक मामले को लेकर हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहाँ आपको भाग्य सपोर्ट कर रहा होगा ज़रूर ही। अब आप ये ज़रूर देख लें कि जो आपका 2nd लॉर्ड है वो कौन है, और जो आपका 9वें भाव का स्वामी जो 2nd हाउस में चला गया है उसका संबंध कैसा है, उसका संबंध आपके दूसरे भाव के स्वामी के साथ कैसा है, दूसरे भाव के स्वामी कितने ज़्यादा क्लोज हैं, अगर वो उसके साथ ही बैठे हैं 9th लॉर्ड के साथ ही, तो वो कितने ज़्यादा क्लोज स्थिति में हैं, क्या युति करके बैठे हैं, क्या 8वें भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर जो 2nd लॉर्ड है उसका संबंध क्या 2nd हाउस से बन रहा है, क्या उनका संबंध 9th हाउस से बन रहा है, क्या यहाँ पर उनका जो संबंध है वो 9th लॉर्ड से बन रहा है, ये सब आपको देखना है। और 8वां भाव तो सिमिलरली इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा अब। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को देख सकते हैं, कुछ इसी प्रकार के रिजल्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस प्लेसमेंट की वजह से।